खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल किया करो, उसी की सुना करो। दुनिया की चीज़ों को छोड़ दो, दुनिया के तौर तरीके को छोड़ दो। खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करो। वो ज़िंदा खुदा है, वो आसमानी खुदा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 14 नंबर बाब उसकी 21 नंबर आयत में, जिसके पास मेरा हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। क्या करूँगा जी? अपने आप को ज़ाहिर करूँगा। तो अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं, तो वो अपने आप को आप पर ज़ाहिर करेगा। उसने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जब तक आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, आप उससे मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो वो भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। देखें ना, जब मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि जब मैं आपकी बात ही नहीं सुनता, आपकी बातों पर अमल ही नहीं करता, तो आपको तो गुस्सा आएगा कि यार ये कैसा इंसान है, लेकिन वो फिर भी माफ़ कर देता है। अगर आप उसकी बातें को सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, वो फिर भी माफ़ करता है। कहता है कि जब मैं बारिश बरसाता हूँ अच्छों और बुरों के ऊपर। कल इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, उससे पहले काफ़ी लोग बीमार थे, खांसी ज़ुकाम सारा कुछ था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई सब लोगों के सांस आने में आसानी हुई, सब लोग ठीक हो गए। बारिश हुई, मौसम साफ़ हो गया, मिट्टी जितनी भी थी वो सारी बैठ गई कि एक बारिश से ही सब ठीक हो गए। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि वो गुनहगार है, ये उसने सबको दिया, बरकत दी। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बात करने का या कहने का मकसद है कि वो सबको माफ़ करता है, क्योंकि जो जिसके ज़्यादा गुनाह है वो उसको ज़्यादा माफ़ करता है। हालेलुया। तो उसी के हुक्मों पर अमल किया करो, उसी की सुनो और किसी की ना सुनो, क्योंकि हमारा यीशु ज़िंदा है, वो कादिर मुतलिक है, वो बादलों पर है, वो आसमान पर है। और एक बात और करना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी कि ख़ुद दुआ किया करो। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि कहते हैं जी हमने ख़ुद दुआ की और खुदा ने हमें जवाब दिया। तो देखें कि मैं ये कहता हूँ कि ख़ुद दुआ करें। जब खुद दुआ करेंगे तो खुदा आपको जवाब देगा, और ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि उसने तो कहा है कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और वो मेरे बाप का प्यारा होगा। तो जब आप खुद दुआ करेंगे तो खुदा के प्यारे होंगे आप, और वो आपसे मोहब्बत रखेगा। हालेलुया। देखना, एक बच्चा है तो वो अपनी अगर माँ बाप को तंग करेगा तो वो बोलेंगे दूसरों को कि ये बहुत तंग करता है। तो जब हम गुनाह करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को तकलीफ़ होती है। वो कहता है कि मेरा बेटा ऐसे काम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अफसोस है ऐसे लोगों पर जो बदी करते हैं। तो अच्छे बने, अपने दिल के ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालें, यकीन करें कि खुदा आपको बरकत देगा। ज़मीन की ज़िंदगी कुछ नहीं, आसमान की ज़िंदगी है। जिस तरह के मुकाशवा में लिखा है, यूहन्ना ने कहा कि मैंने पुरानी ज़मीन को छोड़ दिया, पुराने आसमान को, एक नया आसमान और एक नई ज़मीन को देखा। हालेलुया। तो आप भी ऐसे नए आसमान और नई ज़मीन को देखेंगे, तब देखेंगे जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसी की सुनेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे और उसी की बातों पर अमल करेंगे, तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। तो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करो, आप उसके प्यारे होंगे। ठीक है। देखेंगे जिसके पास मेरा हुक्म है और जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, वो जब तक आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, वो कभी भी अपने आप को आप पर ज़ाहिर नहीं करेगा। जब आप हुक्मों पर अमल करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो अपने आप को वो ज़ाहिर करेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।